हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे चार्ल्स बेबेज ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग पेज मेकर में जहां तक पीछे की क्लास में प्रैक्टिकल कर लिए थे उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा एलिमेंट मीनू और पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था अनलॉक कमांड तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पर देखिए मास्क है। तो मास्क को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पिक्चर पेज मेकर में ले आना है। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, एडिट में जाइए और एडिट में जाने के बाद यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाना है। तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और फिर इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारे कंप्यूटर में खुल जाएगा और फिर आपको यहाँ से इंसर्ट में जाना है और यहाँ से पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जाने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक तस्वीर को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप मास्क करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर इमेज रखे हैं, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप पर हमने रखा है फोटोशॉप प्रैक्टिस फाइल नाम से हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, मान लीजिए यही इमेज है, इस इमेज को हम इंसर्ट कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारा ये इमेज आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको मास्क करना है। तो हम कोई एक शेप ले लेंगे यहाँ से और इस शेप को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, शेप को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे। अब जब शेप को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अब कंट्रोल ए से आपको दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर एलिमेंट में जाना है और यहाँ पर देखिए आपके पास मास्क है। इस मास्क कमांड पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मास्क कमांड पर क्लिक किए तो आपने क्या देखा कि शेप के तस्वीर के ऊपर जो हमारा शेप है, शेप के अलावा जो एक्स्ट्रा एरिया जो तस्वीर का था वो हमारा हट चुका है और हम एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ से हम ग्रुप कर देंगे। अब ग्रुप कर देंगे तो ये हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी हम इसे ले जा सकते हैं। अगर हमें इसी मास्क को हटाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए अनमास्क कमांड है, मास्क के ठीक नीचे, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये इमेज हमारा फिर से आ गया है। और चूंकि ये ग्रुप किया हुआ है तो हम एलिमेंट में जा करके इसे हम अनग्रुप भी कर देंगे। यहाँ पर है अनग्रुप, अनग्रुप पर क्लिक कर दीजिए तो हमारा शेप अलग हो जाएगा और पिक्चर अलग हो जाएगा। शेप अलग हो गया और पिक्चर अलग हो गया। इस तरह से हम मास्क और अनमास्क को कर सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज कमांड दिया हुआ है, इससे इमेज नहीं लाना है, इससे इमेज आपको आएगा भी नहीं। तो इमेज को जैसे हमने बताया है उसी तरह से आपको पेज मेकर में लाना है। अब है यहाँ पर देखिए पॉलीगन सेटिंग। पॉलीगन सेटिंग क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। तो उसके लिए हम इस शेप को और इमेज को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पॉलीगन है, ये हम पॉलीगन को ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस पॉलीगन शेप में मान लीजिए ये हमारे पास पॉलीगन है और इसमें हमें कोई चेंजेज करना है। एग्जिस्टिंग मतलब जिसमें हम काम कर रहे हैं उसी में चेंजेज करना है। तो हम चले जाएंगे एलिमेंट मीनू में और एलिमेंट मीनू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये पॉलीगन सेटिंग है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का जो है ये डायलॉग बॉक्स पॉलीगन सेटिंग का आएगा, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाइएगा और स्टार इनसेट को बढ़ा करके और ओके कर दीजिएगा। तो आपके पास इस तरह से ये पॉलीगन का जो है ये सेटिंग हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम एलिमेंट में जा करके और पॉलीगन सेटिंग को यूज कर सकते हैं। उसके नीचे में देखिए यहाँ पर है राउंडेड कॉर्नर्स। राउंडेड कॉर्नर्स क्या होता है अब उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर शेप है और आपने उसमें कोई कलर दे दिया है। मान लीजिए हम इसमें भी ब्लू कलर ही दे देते हैं, स्टार को हटा देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप है और यहाँ पर हम एलिमेंट में जाएंगे और एलिमेंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राउंडेड कॉर्नर्स। इस पे क्लिक करिएगा।
क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स का अलग अलग तरह का यहाँ पर राउंड बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये राउंड हुआ। और ज़्यादा अगर हमें करना है तो एलिमेंट में जाएंगे, राउंडेड कॉर्नर में जाएंगे। मान लीजिए सबसे ज़्यादा लेना है तो सबसे नीचे वाला ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें राउंडेड जो है वो अच्छा खासा हो चुका है चारों साइड से। इस तरह से हम लोग एलिमेंट में राउंडेड कॉर्नर्स का करेंगे। इसके बाद नीचे जो दो चार कमांड देख रहे हैं, लिंक इन्फो, लिंक ऑप्शंस, ये सब हमारा कमांड जो है मतलब पेज मेकर में डिजाइनिंग करने के लिए सब कमांड हमारा नहीं है। एलिमेंट मीनू में हमारा जो शुरू का कमांड हो गया वो हो गया फिल, और सबसे लास्ट कमांड जो आप इसमें यूज करेंगे वो रहेगा राउंडेड कॉर्नर्स। यहीं तक इसमें आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आपका जो एलिमेंट मीनू है, एलिमेंट मीनू हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा थ्योरी होगा जो कि होगा यूटिलिटीज मीनू का। पहले यूटिलिटीज मीनू के थ्योरी कमांड के माध्यम से इन सभी कमांड्स के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ताकि इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि इसको कैसे यूज करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।